यूपी तक पहुंचा पटना के फुलवारी शरीफ पीएफआई मॉड्यूल का तार। बिहार पुलिस और यूपी एटीएस ने लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। पेशे से वकील है नूरुद्दीन जंगी। पीएफआई के इस्लामी राज योजना में मदद करने का इस पर आरोप। बिहार पुलिस नूरुद्दीन को लाई पटना। नूरुद्दीन जंगी को आज कोर्ट के सामने किया जाएगा पेश। पीएफआई के 26 नामजद आरोपियों में से शामिल है एक नूरुद्दीन जंगी दरभंगा का रहने वाला। दरभंगा पुलिस ने नूरुद्दीन के घर पर मारा छापा। दरभंगा के 3 युवक पटना पीएफआई केस से जुड़े। दरभंगा एसएसपी ने कहा आरोपियों का इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पटना पुलिस को अतहर, परवेज, अरमान मलिक की 48 घंटे की मिली रिमांड। पूछताछ की है तैयारी। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज वाले बवाल के बाद सुशांत गोल्फ सिटी में कि थाना अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को पद से हटाया गया, पुलिस लाइन भेजा गया। लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ। 2 युवकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हनुमान चालीसा पढ़ते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। पोस्टर के नीचे बैठकर किया पाठ। मॉल ने पोस्टर लगाकर प्रार्थना करने से मना किया था। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर उदयपुर के 2 व्यापारियों को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस ने बढ़ाई दोनों व्यापारियों की सुरक्षा। जगदीप धनखड़ बनाए गए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शनिवार को हुआ फैसला। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुशी जताई। कहा बंगाल में उन्होंने संविधान के रक्षक के रूप में काम किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम पर ट्वीट कर जताई सहमति। जेडीयू का समर्थन दिया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद अब विपक्ष साझा उम्मीदवारी पर करेगा फैसला। विपक्षी दलों के नेताओं की आज 3 बजे बैठक। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक से पहले साफ किया उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पार्टी नहीं देगी कोई नाम। संसद के मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना। मानसून सत्र के मुद्दों और सत्र की सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। संसद के मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई मुद्दों पर हुई बैठक में चर्चा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सभी पार्टियों से अपील, देश हित के लिए मर्यादा के साथ हो चर्चा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसदों की आज बैठक बुलाई। उपराष्ट्रपति निवास पर आज शाम 6 बजे होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि बर्बाद हो चुका है। यशवंत सिन्हा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। जेएमएम पहले ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का कर चुका है ऐलान। बंगाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी के पोस्टर में ममता को दिखाया गया आदिवासी विरोधी। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने दी जानकारी। गोवा के 11 में से 5 कांग्रेस विधायक चेन्नई लाए गए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए गए शिफ्ट। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्पा कमल दहल प्रचंड का 3 दिन का भारत दौरा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे होगी प्रचंड और जेपी नड्डा की मुलाकात। भाजपा को जाने पहल के तहत नड्डा ने दिया प्रचंड को न्योता। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता आज। भारतीय क्षेत्र चुशूल मोल्डो में होगी वार्ता। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने पर होगी बात। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल ए सेनगुप्ता होंगे शामिल। केसरकर ने कहा महाराष्ट्र कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। बाला साहिब के आदर्श हमारे लिए सबसे ऊपर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। पालघर से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित शिंदे गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र कैबिनेट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव कैबिनेट का औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना गैर कानूनी था। नाम बदलने पर समीक्षा करने के फैसले पर उद्धव गुट ने जताया विरोध। कहा महाराष्ट्र सरकार सोच समझकर फैसला करे। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती। 11,736 लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट किए गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। ओडीगुडम गांव से लगभग 60 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नदी में गिरी कार, बाल बची पति पत्नी की जान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश से जिला कलेक्टर की कार पुल के नीचे डूबी। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू
केरल के कोझिकोड में लगातार बारिश से भारी जलभराव की स्थिति, लोगों को आने जाने में परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। असम के गोलपारा में मानव निर्मित तालाब में 6 हाथी फंसे, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को बचाया। एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और डूंगरपुर मामले में हुई पेशी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी कोर्ट ने की खारिज, 20 जुलाई को होगी सुनवाई। मेरठ के भगौड़े पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटों के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मोबाइल माफिया के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, 490 मोबाइल फोन समेत 2 तलवार भी बरामद की। हरदोई में शारदा नहर की पटरी काटते दिखे 6 लोग, अवर अभियंता ने मौके से एक को पकड़ा, 5 फरार। राजस्थान के धौलपुर में सब्जी बाजार में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में दहशत मची। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ईवीएम और वीवीपैट के वेयर हाउस का उद्घाटन, सीएम जयराम ठाकुर ने की शुरुआत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने से पहले केंद्र ने नहीं बुलाई पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए सामान्य रूप से खुले होने चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा, न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और कोर्ट के बीच तालमेल होना चाहिए। जयपुर में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक ही सही कार्य योजना की जरूरत। चीफ जस्टिस ने कहा, राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में न लें, ये स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं। राजस्थान के सीएम ने कहा, रिटायरमेंट के बाद की महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचने के बजाय जजों और नौकरशाहों को देश की सेवा करनी चाहिए। बंगाल में मां काली पर नहीं थम रहा विवाद, बीजेपी महिला मोर्चा ने महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाए आरोप, कहा देश में बढ़ रहा गंभीर खाद्य संकट, केंद्र की किसान विरोधी नीति को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आज आएगा, शाम 5 बजे किया जाएगा रिजल्ट का ऐलान। ई संजीवनी योजना से अब तक 5 करोड़ लोगों को मिला फायदा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। दिल्ली मेट्रो में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खबर, वो हो जाएं सावधान, डीएमआरसी करेगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 491 नए मामले आए सामने, 2 लोगों ने गंवाई जान, 605 कोरोना पीड़ित भी रिकवर हुए। केरल में मंकी पॉक्स का एक केस मिलने पर तमिलनाडु सरकार अलर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की स्क्रीनिंग जारी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई उम्मीद, मंकी पॉक्स की जांच के लिए केंद्र टेस्टिंग सेंटर खोलने की देगी इजाजत। राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंका के संसद की बढ़ाई गई सुरक्षा, संसद के पास की सड़कों को बंद किया गया। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने भारत का आभार व्यक्त किया, कहा तेल पर सिर्फ भारत मदद के लिए आगे आया। ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने नेशनल फ्यूल पास के नाम से एक ईंधन राशनिंग योजना शुरू की, कहा रूस से तेल के लिए चल रही है बातचीत। रूसी रक्षा मंत्री ने सेना को यूक्रेन के तमाम हिस्सों में ऑपरेशन बढ़ाने के आदेश जारी किए, सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रूसी सेना अब यूक्रेनी शहर दनीप्रो को बना रही है निशाना, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। खार्किव के गांव में गिरा रूसी मिसाइल, 3 ग्रामीणों की मौत। उत्तरी यूक्रेन के चुहुईव शहर पर रूस ने किया रॉकेट अटैक, 3 नागरिकों की मौत, 3 लोग घायल। दोनेत्स्क क्षेत्र में शेलिंग में 3 नागरिकों की मौत और कई घायल, रूसी टीवी ने जारी किया हमले के बाद का वीडियो। गाजा पट्टी पर इजराइल ने किया हवाई हमला, हमास के सैन्य ठिकानों के तबाह करने का किया दावा। ईरान के तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जलाए अमेरिका और इजराइल के झंडे, राष्ट्रपति जो बाइडेन के 4 दिन के मध्य पूर्व दौरे का किया विरोध। मेक्सिको के सिनालोआ में नौसेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा, 14 नौसैनिकों की मौत, 1 शख्स घायल। अमेरिका के मोंटाना में रेतीली आंधी से हाईवे पर भयंकर हादसा, 6 लोगों की मौत। ब्रिटेन में सरकार ने पहली बार जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट, सोमवार और मंगलवार को तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस के पार होने की आशंका। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज की 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों पर ई बुक, कहा पिछले 8 साल में लाखों किसानों की आय दोगुनी हुई। दिल्ली में ARDBs के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा कृषि और ग्रामीण बैंकों ने खेती का स्वरूप बदला। मंगलुरु में नैनो यूरिया इकाई की आधारशिला भी रखी गई, सीएम बोम्मई ने तकनीकी को किसानों का मित्र बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज मैनचेस्टर में वनडे सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला, सीरीज जीतने के इरादे से दोनों टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर, टीम इंडिया T20 के बाद वनडे सीरीज जीतकर करना चाहेगी इस पर भी अपना कब्जा। ओल्ड ट्रैफोर्ड में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। मैनचेस्टर में पहले बैटिंग करने वाली टीम का जीत का रिकॉर्ड बेहतर।
तीसरे वनडे में पहले टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। ओल्ड ट्रैफोर्ड ग्राउंड पर सभी खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। आईसीसी ने आईपीएल को 2.5 महीने का विंडो देने का किया फैसला। आईपीएल होने तक नहीं होगा कोई इंटरनेशनल मैच। आईसीसी ने पाकिस्तान के विरोध को किया दरकिनार। पीसीबी विंडो देने का कर रहा था विरोध। लंदन की सड़कों पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को निकलना पड़ा भारी। सेल्फी लेने के लिए फैंस के बीच धक्का मुक्की तक हुई। भीड़ के बीच धोनी के हाथ से गिरा थैला। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करते हुए कार तक पहुंचाया। गोल में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन 222 रन बनाए। स्टंप्स तक पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन बनाए। छत्तीसगढ़ पहुंची 44वें चेस ओलंपियाड की मशाल। सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत। तमिलनाडु में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए सजा नेपियर ब्रिज को शतरंज के बोर्ड की तरह रंगा गया। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा शतरंज ओलंपियाड। दुनिया भर के 187 देशों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे ओलंपियाड में हिस्सा। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का शानदार प्रदर्शन। पेरासन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट के खिताब पर किया कब्जा। प्रज्ञानंद ने अलेक्जेंडर प्रेडेक को हराया। सिंगापुर ओपन में चैंपियन बनने से एक कदम दूर पीवी सिंधु महिला एकल में फाइनल में पहुंची। सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की सायना कावाकामी पर दर्ज की शानदार जीत। जापानी खिलाड़ी को 32 मिनट में शिकस्त दी। इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का ऐलान। 215 खिलाड़ी और 107 सपोर्ट स्टाफ लेंगे हिस्सा। दक्षिण कोरिया में चल रही शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर्स का दबदबा। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा पैरामाउंट पिक्चर्स। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। सुष्मिता सेन ने स्विमिंग पूल पर सफेद ड्रेस में शेयर की अपनी तस्वीर। लिखा, ओ शांति और शोर रद्द करने की शक्ति। कटरीना कैफ ने विकी कौशल और दोस्तों के संग मालदीव्स में मनाया बर्थडे। समुद्र के किनारे सेलिब्रेशन की तस्वीरें आई सामने। सारा अली खान ने इटली के एक सैलून में खड़े खड़े कटवाए बाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।